नमस्ते सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपनी इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत बार हम लोग न्यूज़ में, सोशल मीडिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि किसी का प्राइवेट डेटा ऑनलाइन लीक हो गया, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ती है। क्या लोग ये वीडियोस सिर्फ डिज़ायर और क्यूरियोसिटी के चलते रिकॉर्ड करते हैं, या फिर इसके पीछे और भी कोई डीप साइकोलॉजी है? आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो कई लोगों के लिए ये इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, उनके लिए ये एक इमोशनल रिएश्योरेंस है, एक कनेक्शन है, एक ऐसा मोमेंट है जिसे वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। तो कई लोगों के लिए ये रिकॉर्डिंग्स एक आईना होती है, जिसके ज़रिए वो अपने आप को देखते हैं, अपने आप को समझते हैं और अपनी सेल्फ इमेज और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग रिकॉर्ड इसलिए भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन मोमेंट्स में एक रॉ ट्रूथ है, और उन्हें लगता है कि उनकी रियल केमिस्ट्री, रियल बॉन्ड, रियल क्लोजनेस वही कैप्चर होती है। आज हम ऐसे ही अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग साइकोलॉजी जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लोग अपनी इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, और उनकी ये साइकोलॉजी उनकी डिज़ायर्स, उनके रिलेशनशिप्स, उनके इमोशंस, उनकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में क्या रिवील करती है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट, इनके हिसाब से इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है सेल्फ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन। तो पबमेड पे एक रिसर्च पब्लिश हुई है, और उसके अनुसार लोग अपनी सेल्फीज या फिर इंटीमेट मोमेंट्स मल्टीपल साइकोलॉजिकल मोटिव्स के साथ रिकॉर्ड करते हैं। और इस स्टडी में 3 मेन मोटिव्स हाईलाइट किए गए हैं। एक है सेल्फ अप्रूवल, देन बिलोंगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो लोग सेल्फ अप्रूवल के साइकोलॉजिकल मोटिव के साथ खुद को रिकॉर्ड करते हैं, उनको खुद के बारे में एक क्लियरिटी चाहिए होती है। खुद की सेल्फ इमेज, अट्रैक्टिवनेस, कॉन्फिडेंस, इसके बारे में उनको एक क्लियरिटी चाहिए होती है। और ये रिकॉर्डिंग्स उनके लिए एक विजुअल डायरी की तरह काम करती है, जिसके ज़रिए वो खुद को समझते हैं, अपने अंदर के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं एंड एम्पावर्ड फील करते हैं। एक्चुअली यार, हम भी ऐसे कई सारे लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं। वो अपने दोस्त भी होते हैं, कई सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और रैंडम लोग भी देखते हैं जो खुद को रिकॉर्ड करके खुद के अंदर के चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। इस स्टडी में हाईलाइट किया गया सेकंड साइकोलॉजिकल मोटिव है बिलोंगिंग। कुछ रिकॉर्डिंग्स का ये मोटिव होता है सोशल एक्सेप्टेंस, यानी कि आई बिलोंग इन, आई फिट इन। और ये वही नीड है जिससे लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ दिखाते हैं, ताकि अपने आप को किसी ग्रुप या किसी कल्चर का वो एक हिस्सा समझ सके या बना सके। अब इस बिलोंगिंग के साइकोलॉजिकल मोटिव के अनुसार यहाँ पर बात सेल्फी या फिर सेल्फ रिकॉर्डिंग की हो रही है, लेकिन अपनी बात तो इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड करने के बारे में हो रही है। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो पॉर्न का हेवी कंजम्पशन करती है, तो ऐसी यंग जनरेशन का दिमाग इतना कंडीशन हो जाता है कि अगर वो अपनी इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करते, तो उनको ये भी लगता है कि वो इस ग्रुप का या फिर इस कल्चर का या फिर इस सेंचुरी का हिस्सा ही नहीं है। थर्ड साइकोलॉजिकल मोटिव है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि नॉर्मल लोग ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, कल्चर की, फैमिली की, फंक्शन की वीडियोस बनाते हैं, वैसे ही कुछ लोग इंटीमेट वीडियोस बनाते हैं, ताकि उन मेमोरीज को वो फ्यूचर में जाके रिविजिट कर सके। ये पार्ट है उनकी पर्सनल हिस्ट्री को कैप्चर करने का। ये वही साइकोलॉजी है, जैसे हम लोग भी कभी कभी हमारी पुरानी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जाके देखते हैं, जिसमें हम दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गए थे। बहुत सारी चिल मोमेंट्स जो हमने फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ के रूप में अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रखी है। वैसे ही लोग इंटीमेट वीडियोज़ भी अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड करके सेव करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके उन मेमोरीज़ को वो फिर से विजिट कर सके। सेकेंड साइकोलॉजिकल मोटिव है डिज़ायर फॉर वैलिडेशन एंड अटेंशन सीकिंग। साइंस डायरेक्ट के एक आर्टिकल में रिसर्चर्स ने एक स्टडी दिखाई है, जिसमें रिसर्चर्स ने 2 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स दिखाए हैं, और ये 2 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है एग्जिबिशनिज्म एंड वॉयरिज्म। और ये 2 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स लोगों में, खासकर यंग एडल्ट्स में, सोशल मीडिया यूज़ की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टेंडेंसी ज़रूर बढ़ाते हैं। और ये 2 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स लोगों में सोशल मीडिया यूज़ की टेंडेंसी कैसे बढ़ाते हैं, इसके लिए रिसर्चर्स ने एक सर्वे किया। और इस सर्वे में एक यूनिवर्सिटी के करीब 409 यंग एडल्ट्स को शामिल किया गया, और
इस सर्वे की फाइंडिंग्स ये रही कि जिसमें ये दो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ज़्यादा है, जैसे कि एग्जिबिशनिज्म एंड वोयरिज्म, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता है। मतलब ये दो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली काम करते हैं। लोग कंटेंट प्रोडक्शन एंड कंटेंट कंजम्पशन के माध्यम से अपनी इंटरनल नीड्स सेटिस्फाई करते हैं। इसका एक थर्ड इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी देखा गया कि मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। आईएफ स्टडीज़ के एक आर्टिकल को देखें तो उसमें बताया गया है कि नॉस्टैल्जिया मतलब बीती यादों को महसूस करना, ये सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव नहीं है बल्कि ये हमारे सोशल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया है। जब लोग अपनी पुरानी यादें रिकॉल करते हैं, पुराने अनुभव याद करते हैं, जैसे कि पुराने दोस्त, परिवार, बचपन, रिश्ते, तो उनकी जुड़ाव की भावना यानी कि फीलिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू समथिंग और अपनी अहमियत महसूस करने की भावना यानी कि फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड, ये अपने आप बढ़ जाती है। रिसर्च बताती है कि नॉस्टैल्जिया हमें फील करवाता है कि हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स है, जिससे हमारी अकेलेपन की भावना थोड़ी कम हो जाती है। तो इसी नॉस्टैल्जिक साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ लोग अपनी इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ताकि फ्यूचर में जाके वो अपनी इन यादों को रिविजिट कर सके। ये इंटीमेट मोमेंट्स उन लोगों के लिए एक इमोशनली रिच मेमोरी बन जाती है। जब जब वो अपनी लाइफ में उलझा हुआ महसूस करते हैं, बहुत खाली खाली अकेला महसूस करते हैं, तब वो ऐसी यादों को जाके रिविजिट करते हैं ताकि उनकी लोनलीनेस कम हो। इन लोगों का ये मोटिव तो होता ही नहीं कि ऐसी इंटीमेट मोमेंट्स की वीडियोस कहीं इंटरनेट पे जाके पोस्ट करें। ये बस एक खुद की मेमोरी के लिए ये मोमेंट्स रिकॉर्ड करके रखते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है रिस्क टेकिंग एंड थ्रिल मोटिवेशन। साइकोलॉजिकल साइंस की एक आर्टिकल बताती है कि कुछ लोग बॉर्न रिस्क टेकर्स होते हैं। उनके ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट्स एंड डोपामिन सिस्टम ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ थ्रिल एंड एडवेंचर ही अट्रैक्ट करता है। तो कोई अपनी इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड करता है तो उसके लिए ये एक थ्रिल और एडवेंचर का हिस्सा होता है जो उसके रिवॉर्ड सर्किट्स एंड डोपामिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो कभी कभी ऐसी रिस्की एंड अननेचुरल चॉइसेस हमारी ब्रेन वायरिंग का एक हिस्सा भी होती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। और ये मानना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स ने हमारी सेक्सुअल लाइफ, रिलेशनशिप्स और इंटीमेसी के फंडामेंटल्स थोड़े से बदल दिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक नया सेक्सुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। पॉर्न, ऑनलाइन डेटिंग एप्स, सेक्सटिंग, हुकअप्स, ये सब अब बहुत इजीली अवेलेबल है और ग्लोबली एक्सेसिबल भी है। और इस सब का इफेक्ट लोगों के सेक्सुअल बिलीव्स, सेक्सुअल बिहेवियर पैटर्न्स और रिलेशनशिप नॉर्म्स इन सब पे पड़ा है। अभी के यंग एडल्ट्स जो अभी की सोशल मीडिया की जनरेशन में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उनके सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस एंड इंटीमेट बिहेवियर्स, इन दोनों पे इसका भारी असर दिख रहा है। जो कि अब पॉर्न कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल है, इसकी वजह से एक ज़माने में पॉर्न एक टैबू था, लेकिन अब ये बहुत कॉमन नॉर्म बन चुका है। और ये टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से लोग अपनी इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड, पोस्ट, शेयर करते हैं। और जैसे हमने आप अभी तक देखा कि बहुत अलग अलग लोग अलग अलग साइकोलॉजिकल मोटिव्स के साथ अपनी इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, कुछ सिर्फ अपने तक रखते हैं जस्ट फॉर द मेमोरी पर्पज़। लेकिन ये इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड करके सिर्फ आप अगर फ़ोन में भी स्टोर करके रख रहे हैं तो एक रिस्की भी चीज़ है, क्योंकि जब ऐसी इंटीमेट वीडियोस इंटरनेट के ऊपर लीक हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ बन जाती है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम ऐसी कोई कॉमन या अनकॉमन चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, जिसके पीछे का रीज़न या फिर साइकोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे।